मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं अवचेतन मन को जागृत करके वृंदावन परिक्रमा के लिए। ये थेरेपी जो है वो बहुत गहराई में लेके जाती है, आपके अवचेतन मन को जागृत कर देती है। साक्षात मैं वृंदावन की परिक्रमा लगा के घर पे आई हूँ। जब मैं थेरेपी सुन के उठी थी, सामने साक्षात बांके बिहारी के दर्शन किए थे मैंने। बिल्कुल मैं एक दिन में 3 बार सुनी थी, मुझे इतना अच्छा, आनंद मिला था। नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। हमारे साथ में है नैना जी, जो पहले भी एक बार वीडियो बन चुका है इनका फिस्टुला के लिए। आज हम बात कर रहे हैं अवचेतन मन को जागृत करके वृंदावन परिक्रमा के लिए। इन्होंने स्वयं से वृंदावन परिक्रमा का हमारे ऐप के थ्रू परचेज किया था और उसको सुना था। आज इन्होंने जब एक्सपीरियंस अपना बताने लगी तो मैंने कहा इस पर वीडियो अवश्य बनना चाहिए। पहले आपने एक और हमारा थेरेपी ले रखी है, कौन सी थेरेपी ले रखी है? वो पेन वाली फिस्टुला की थेरेपी है। तो उससे क्या असर होता था वो बताइए। उससे यह पेन हमारा कम हो जाता था और नींद भी आ जाती थी, हमें रिलैक्स मिलता था, उससे सो अच्छा, जाते थे हम। अब ये वाला जो आपने थेरेपी ली है अवचेतन मन वाली। से हमने रमन रेती से परिक्रमा स्टार्ट की थी। साथ में हमारी कीर्तन मंडली जो भी चल रही थी, उसका सबका हमें महसूस हो रहा था कि हमारे साथ भजन। बांके बिहारी मंदिर भी गए थे हम, सामने साक्षात बांके बिहारी के दर्शन किए थे मैंने। बिल्कुल ये लग रहा था कि रियल में सब बांके बिहारी मेरे सामने खड़े हुए। अच्छा। हाँ, वहाँ पे धूप भी लगाई थी मैंने। और फिर फिर वृंदावन में जो मंडली चल रही थी उसके साथ कीर्तन का मुझे अनुभव हो रहा था कि मेरे पीछे पीछे ही लोग चल रहे तो हैं। और कौन-कौन से दर्शन किए थे आपने वृंदावन के, कौन से मंदिरों के? राधा रमण मंदिर के दर्शन किए थे मैंने, और रमन रेती के दर्शन किए थे। रमन रेती में बैठी हुई हैं, और वहाँ पे पूरी जो सब प्रसाद मिला था वो खाया था मैंने। उसका टेस्ट मुझे महसूस हुआ था कि मतलब प्रसाद जब में। आपने वो थेरेपी ले ली, जब आप उठे हाँ, हेडफ़ोन हटा के, तो उसका स्वाद आपके हाँ, अंदर मुझे था। लगा था कि मैंने कुछ खाया है, प्रसाद लिया। थेरेपी में बताया था, वो जब आरती होने के बाद जो जल की छींटें जो पुरोहित जी डालते हैं, हुँ। वो मुझे खुद महसूस हुई थी। ठंडा ठंडा सा महसूस हुआ था, जल की छींटें मेरे ऊपर आई। ये थेरेपी जो है वो बहुत गहराई में लेके जाती है, आपके अवचेतन मन को जागृत कर देती है। और अवचेतन मन जागृत होता है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कहीं पे लेट के हेडफ़ोन लगा के ये थेरेपी सुन रहे हैं, ये आभास खत्म हो जाता है। क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर और आपका मन, अवचेतन मन वहाँ चला जाता है और वैसे ही फीलिंग्स होती है। तो यही आपको हाँ, अनुभव यही हुआ? हुआ था, बिल्कुल अनुभव यही हुआ था। बिल्कुल, जब आप उठी तो आपको लगा कि आप यहाँ लेटी थी, सुन रही थी, नहीं, ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये लगा कि मैं वृंदावन में हूँ। तो आप घर रह के भी वृंदावन का अनुभव ले सकते हो। आपने कहाँ से सुनी है थेरेपी? मैंने ये शोरूम से सुनी। सोरों अपने घर से इन्होंने ये थेरेपी सुनी और बिल्कुल ऐसा बॉडी हो जाती है, जो लोग ले चुके हैं उनका अनुभव है। अच्छा, क्या आपको फूलों की खुशबू ऐसा कुछ महसूस हुई थी? हाँ, बिल्कुल वहाँ। पूरी खुशबू हाँ, पूरी महसूस हुई थी? खुशबू महसूस हुई थी। आपकी पहले कभी वृंदावन परिक्रमा लगाई है नहीं, इससे पहले? मैंने पहली बार कभी नहीं लगाई। नहीं, सादा अपने वैसे अपने जीवन में? नहीं लगाई, अच्छा, लगाई वृंदावन भी की नहीं है? लगाई नहीं है कभी। लगाई नहीं है, लेकिन अनुभूति आपको हाँ, मुझे हुई थी कि ऐसे। मैंने वृंदावन की परिक्रमा लगाई। तो कितना आनंद में, कितना अच्छा लगा? आप क्या नृत्य कर रही थी, डांस कर रही थी, क्या चीज ऐसा? आनंद में तो मुझे ये समझ लो बिल्कुल 100% आनंद ही मिला था। ये लग रहा था कि साक्षात मैं वृंदावन की परिक्रमा लगा के घर पे आई हूँ, जब मैं थेरेपी सुन के उठी थी। तो क्या ये अनुभूति हुई, नंगे पैर लगा रही हाँ, हो नंगे आप? पैर लगा रही हूँ, मुझे जमीन का स्पर्श महसूस हो रहा था कि मैं नंगे पैर चल जब रही वो हूँ। थेरेपी सुन हाँ, रही थी, तो ये जो थेरेपी है, जब जो भी कोई लेता है तो इतनी गहराई में जाता है कि बिल्कुल वहाँ का एक्सपीरियंस, भजन, पीछे बैकग्राउंड के भजन, उनके पैरों का स्पर्श, खाने का, प्रसाद लेने का, फूल माला पहनने का, हाँ, ये सारा अनुभव सारा ऐसे ही हुआ। अनुभव हुआ था। तो ये अनुभव इतना अच्छा होता है जीवन में, अगर एक बार लेते हैं तो ऐसा लगता है बार बार लेना पड़ता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, हुआ था। क्या? मैंने एक दिन में 3 बार सुनी थी, मुझे इतना अच्छा, आनंद मिला था कि मैंने 3 बार उसको सुना तो था। कितने मिनट आपको लगे, कुछ अंदाजा है? अंदाजा ये तो नहीं बता सकती, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितनी देर हो गई होगी। जब अवचेतन मन जागृत होता है और कहीं गहराई में जाते हैं, समय का आभास खत्म हो जाता है। वो थेरेपी है 42 मिनट की, लगभग 42 मिनट की है। लेकिन जब उठते हैं तो आदमी यही बोलता है कि 10-15 मिनट हमने सुना हुआ, इतनी गहराई में लेके जाती है। और इन्होंने 42 मिनट 3 बार एक दिन में सुनी। हाँ, इतना क्यों, बार बार आनंद जो आता है ईश्वर से मिलने का, जितना आप बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करोगे उतना आनंद आएगा, उतना ही घर बैठ के बिल्कुल सूक्ष्म शरीर के द्वारा इतना आनंद ले सकते हो। ये बिल्कुल सही बात है हाँ, ना? बिल्कुल सही। अनुभूति ऐसी ही होती है ना? ऐसी हुई थी बिल्कुल। अच्छा, कितने रुपए खत्म करे इसके लिए आपने? इसके लिए मात्र 21 रुपए 1 महीने के लिए मैंने खत्म किए।
तो किसने बताया आपको ये? कुछ नहीं, स्टेटस पर लगा था, मैंने बस अपने आप देखा ऐप में खोल के, उसमें आ रहा था तो मैंने खोल लिया। अच्छा, पूछा भी नहीं मुझसे? किसी से नहीं जबकि ये मेरे पूछा। रिलेटिव है, इन्होंने कुछ मुझसे डिस्काउंट के बारे में बात नहीं करी, सीधे इन्होंने डाउनलोड कर लिया और स्टेटस देख के ही इन्होंने वो थेरेपी ले ली। तो अब और किसी को सुनाना है आपको, जो भी हाँ घर में आए सबको अनुभूति कराओ, क्योंकि तो अलग किस्म की अनुभूति है ना, हाँ आनंद हाँ, की। ये तो आनंद की है। मैं सोच रही थी और किसी को वृंदावन की परिक्रमा जरूर दिखाऊंगी, बताऊं। तभी अच्छा, ये भाव जो आप कह रही थी कि अब मुझे वृंदावन में परिक्रमा लगानी है, ये सुनने के बाद में भाव जागृत हुआ। हाँ अब इनके साथ उल्टा हुआ है। अब तक तो ये होता था जो लोग वृंदावन की परिक्रमा लगा चुके हैं वो इसकी अनुभूति लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। इन्होंने पहले उसकी अनुभूति ले ली, अब भाव जागृत हो गया कि वृंदावन की असली में पैदल चल के परिक्रमा मैंने लगानी। गोवर्धन की लगाई है, लेकिन वृंदावन की तो परिक्रमा कब लगा रही हो नहीं। वृंदावन की अब परिक्रमा? मैं ये 20 तारीख को लगाऊंगी। 20 तारीख को। हाँ। फिर अगला वीडियो बनाएंगे कि कैसा आपको अनुभव हुआ, हमने जो कराया था क्या वास्तव में अनुभव हुआ कि नहीं। अच्छा, आरती आपका अनुभव हुआ था, यमुना जी की आरती? हाँ। यमुना जी की आरती और बहुत ऐसा अनुभव जो आपने जीवन में कभी भी आरती का नहीं लिया। अनुभव हुआ था, नाव में बैठे हुए थे, सामने से आरती हो रही थी, पूरा अनुभव। ये केवल ऐसा नहीं है कि सुनना है तो हमें कुछ ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे गहराई में जाएंगे, सुनना खत्म हो जाएगा, भाव जागृत हो जाएंगे और ये भूल जाएंगे जब उठेंगे कि हम यहाँ लेट के सुन रहे थे। इतनी गहराई में जाएंगे क्योंकि पूरा सूक्ष्म शरीर और आपका अवचेतन मन वही चला जाता है जहाँ पे थेरेपी में लेके जाया जाता है। बहुत अच्छी अनुभूति होती है, एक बार जिंदगी में जरूर इसको ट्राई करें। एमआरसी थेरेपी ऐप सर्च कर लें अपने प्ले स्टोर पे या फिर वेबसाइट है www.mrctherapy.com, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और ये थेरेपी आप लें। फिर आप अपना वीडियो बनाएं और फिर हम बागेश्वर धाम की एक अनुभूति जो आपको दिलाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाएंगे। अगर एक वीडियो बना के अपनी अनुभूति को भेजेंगे, हमारा नंबर है 7417741774। तो बागेश्वर धाम जो लोग गए फिर उनकी अनुभूति लेंगे, उसका भी बहुत अच्छा अनुभव रहता है। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार। और आप भी घर बैठे वृंदावन की परिक्रमा का अनुभव लें। धन्यवाद। राधे राधे।